हेलो फ्रेंड्स, आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को। कल वाले लेक्चर में अपन ने देखा था कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड करते हैं। तो उसी पे क्वेश्चन है। अपने पास में बहुत सारे नंबर दिए गए हैं और वहाँ सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। ये रूल को आप भूल जाइए। रूल मैंने ही आपको बताए थे, उन्हीं को याद रखना है अपने को। कौन कौन से रूल? नॉन ज़ीरो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसमें सारे के सारे नॉन ज़ीरो हैं। तो इसमें ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, तीन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ओके। अगला रूल था कि दो नॉन जीरो के बीच में अगर कोई जीरो आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट होता है। तो ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है और ये नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट होने ही होने हैं। तो टोटल इसमें भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अगला, ठीक है। उसके बाद में मैंने बोला था ये दिया है 34.000 मैंने ये भी बोला था कि अगर 34.000 अगर सिंपल लिखा है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे दो। लेकिन 34.000 और पीछे यूनिट लगा दिए मीटर, तो यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट मीटर को भी काउंट कर लेंगे अपन, तो हो जाएगा मीटर तक के सारे सिग्निफिकेंट काउंट होंगे, तो ये जाएगा 5 इसमें। अगला है, अब अपने पास में दो चीज़ें थी। एक ये रूल थे। एक ये रूल था कि एक से छोटी कोई नंबर होता है ना, तो उसके लेफ्ट वाले को काउंट नहीं करते हैं, राइट वाले पॉइंट जीरो को काउंट करते हैं। और ये है ना, इस नंबर के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड वाले को काउंट नहीं करना जीरो को, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे कोई भी। तो सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ और सिर्फ ये 5 अकेला होगा, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? एक हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने को क्या दिया है? ये चारों सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। रीज़न ये है, ये एक से छोटा है, यूनिट भी लगी हुई है, तो यूनिट में भी लेफ्ट वाला जीरो को नहीं लेना होता सिग्निफिकेंट, ठीक है। लेकिन ये आपका जो है क्या हो गया, एक से छोटा नंबर हो गया। और इसमें जो राइट साइड में जीरो होंगे, ये राइट वाला है, इसको तो काउंट करेंगे, ये लेफ्ट वाले हैं, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे इसमें? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ओके। अगला है ये वाला, ये इतना है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे? ये तो एक से बड़ी नंबर है और एक से बड़ी नंबर है, तो नॉन जीरो के बीच में आने वाले जीरो तो सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन जीरो जो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ तीन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ओके। जबकि इसमें अगले वाले में नंबर तो सेम है, 26900, लेकिन पीछे यूनिट लगा दी। तो मैंने बोला था जैसे यूनिट लग जाए तो राइट वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। नॉन सिग्निफिकेंट जो थे वो भी अब सिग्निफिकेंट हो गए। तो अब सिग्निफिकेंट कितने हो गए? 5 फिगर हो गए। तो इस टाइप से इजी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। आपको जितने भी क्वेश्चन मिले इसी ट्रिक पे कर लीजिए। पहला तो यही था, सारे के सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। फिर होता है नॉन जीरो के बीच में जो आते हैं जीरो, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। एक से छोटी नंबर है तो उसके लेफ्ट वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, राइट वाले होते हैं। अगर कोई यूनिट लगी है तो उसके राइट वाले सारे जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे था कुछ। एक ये क्वेश्चन था। उसके बाद में एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसको साइंटिफिक नोटिफिकेशन में लिखना है, ठीक है। क्या करना है? इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में अपने को लिखना है, तो अपन क्या करेंगे? अब लिखेंगे इसको, सीधी सी बात है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो अब ये साइंटिफिक नोटेशन जो होता है वो क्या होता है आपका? इस टाइप से सिंपल होता है। ए पॉइंट मतलब ऐसे अपन पढ़ते हैं ना, जैसे 5 पॉइंट्स अपन वही पढ़ते हैं, किसी भी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पढ़ते हैं तो कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ एक नंबर होगा, उसके बाद में पॉइंट होगा। ये साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपने को इसको सॉल्व करना है। तो इसको ये ग्राम में दिया हुआ है, तो अब इसको सॉल्व करना है अपने को आसानी से। क्या करेंगे? इसको 3.256 बोलेंगे। इसको कितना? 3.256 3.256 इंटू 10⁻, कितना कर देंगे? अब मैंने आपको पहले जब बढ़ाया था कि अपन अगर पॉइंट को लेफ्ट साइड लगाते हैं तो फिर क्या होता है? नंबर बढ़ता है, ठीक है। तो इसको पहले वाला क्या लिखेंगे? 3.2 ही लिख देते, 256, ठीक है। इंटू 10⁻, कितना लिखेंगे इसमें? अब आपने कितने नंबर के बाद में पॉइंट पहले कुछ नहीं था, मतलब यहाँ था। अब पॉइंट आप 3 नंबर बाद में लेफ्ट ले जा रहे हो, लेफ्ट में पावर ले जाते हैं तो पॉइंट ले जाता है तो पावर बढ़ती है। तो ये हो जाएगा 3.256 इंटू 10⁻3। चलिए इसको लिखते हैं। इसमें आपको पता है ये हो जाए, इसको अपन क्या कर लेंगे? 1 इंटू, अब देखिए, अब पॉइंट को अपन राइट साइड ले जाएंगे, कहाँ तक? यहाँ तक ले जाएंगे,
तो 1.0 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, अपन राइट साइड पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं, राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो पावर आएगी माइनस में, 10⁻⁴। ओके, नहीं 4 नहीं 3, क्योंकि अपन 3 ही तो लिया है, तो 10⁻³ हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन ये देखिए, अब इसमें भी इसको लिखेंगे 5.0 इंटू 10⁻, अब कितनी, अब इसको पॉइंट मान लेते, पहले यहाँ था, अब पॉइंट को लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं, पॉइंट यहाँ लेके आ रहे हैं अपन यहाँ, ठीक है, कुछ कहीं पॉइंट नहीं दिया, उसका मतलब सबसे लास्ट में पॉइंट था, अब लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं, कितने 1 2 3 4, तो 10⁻⁴ प्लस का। अगला, अब इसमें पॉइंट में को क्या करते हैं, राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं, कितनी बार, एक बार, क्योंकि 3.2 ही करना अपने को, तो जगह 3.204, कितनी बार, कितना राइट लेके गए, एक राइट लेके गए, 10⁻⁻1। ये अपने क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं आने वाला, लेकिन काम में आने वाली चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे फिर से अपने को सिग्निफिकेंट फिगर पूछ लिया इसमें, ठीक है। पहले वाले में आपको पता है सारे के सारे नॉन जीरो हैं, तो सारे के सारे नॉन जीरो जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, तो इसमें कितने जाएंगे, 3। ये आगे नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये दोनों जीरो है ना, ये भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं। अब ये हो गया एक से छोटा नंबर, और एक से छोटा जो नंबर आएगा उसमें अपन क्या करेंगे कि जो सिग्निफिकेंट होंगे ना वो लेफ्ट वाले जीरो को काउंट नहीं करते हैं, राइट वाले होते तो काउंट कर लेते, तो 1 1 1, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3, क्योंकि नॉन जीरो के बीच में आने वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होता है, तो यहाँ 3 जीरो, जीरो ये भी सिग्निफिकेंट है और ये दोनों नंबर भी सिग्निफिकेंट है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अगले में 0.50, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एक से छोटा नंबर है, तो इसके लेफ्ट वाले जीरो को तो सिग्निफिकेंट नहीं मानना है, लेकिन राइट वाले को तो मानना है ना, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 2। अगला ये है, ऐसे हुआ है, ये गलत मैंने लिख दिया है, ये ऐसे होगा 10⁻⁴, ऐसे था, ठीक है। तो इसमें जब भी 10⁻⁴ है, तो इस ये जो पावर जो होती है ना 10⁻n प्लस की हो माइनस की हो, इसको अपने को सिग्निफिकेंट में नहीं लेना होता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट, ये कितने टोटल हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे ये 10⁻23 है ऐसे, ठीक है, तो इसको भी नहीं लेना है 23 को, 10⁻n में जो भी होता है ना उसको नहीं लेना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 3। ये भी एक से छोटा नंबर है, तो लेफ्ट वाले जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं मानना है, तो ये हट जाएंगे, तो राइट वाले जीरो को लेंगे, ये तो नॉन जीरो के बीच में आ गया, तो 1 2 3 4, इसमें कितने आ गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब अपने को बताना है इन दोनों को जोड़, बोला है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर को लेना है अपने को, ठीक है। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन से करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन तो ये है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और ये फोर्थ ऑप्शन। अब यहाँ में से देखिए 10.2 और 8 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 18.2 होगा, सही बात है, लेकिन जोड़ करते हैं ना, तब उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो ये मैंने ये क्यों कर लिए, क्योंकि ठीक है, तो अपने को है ना मिनिमम सिग्निफिकेंट देखना है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, इसमें कितना है, 1, तो आंसर में भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए था, ठीक है, तो मिनिमम के अकॉर्डिंग आना चाहिए था, तो ये तो फर्स्ट वाला तो सही नहीं है, फर्स्ट वाला सही नहीं है, तो ये हट गया। अगला क्या बोलते हैं, 2.53 माइनस 1.2, माइनस कर लीजिए, 1.33, आंसर तो सही निकाला है इन्होंने, ठीक है, लेकिन इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 है, तो आंसर में 3 नहीं आना चाहिए, आंसर मिनिमम के बराबर आना चाहिए, 2 आने चाहिए थे, तो ये भी सेकंड भी इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता और ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड ऑप्शन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो अब अपने एरर पे आ गया है, ए में एरर 1%, बी में एरर 2%, सी में एरर 3% और डी में एरर 4% है, तो इसमें एरर कितनी होगी, तो मैंने क्या बोला था, जब भी एरर का क्वेश्चन आए डेल्टा पी अपॉन पी, तो क्या करेंगे अपन पावर को ले लेंगे आगे, तो 3 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डेल्टा डी अपॉन डी, पावर को आगे लेना है और सब प्लस आएंगे, एरर हमेशा जुड़ती जाएगी। 3 ए में कितनी एरर है, 1%,
बी में कितनी एरर है 2%, सी में कितनी एरर है 3%, और डी में कितनी एरर है 4%। इनको आप जोड़ दोगे तो 3 और ये हो गए 4, 7, 7 3 10 और 14%। सिंपल, पावर को आगे लेना है और उसको एरर को उससे मल्टीप्लाई करते जाना है। 2013 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी। एक फ्री फॉल होती है ना बॉडी, फ्री फॉल मतलब कि एच साइड से अपन बॉडी को रिमूव कर रहे हैं इसे, तो एच इक्वल टू क्या होता है इसका, हाफ जी टी स्क्वायर होता है इसका, होता है ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इफ मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस में मेजरमेंट एरर कितनी है E1, और टाइम में कितनी है E2, तो जी में एरर कितनी होगी। तो पहले जी का फॉर्मूला निकाल दें, जी कितना आ जाएगा 2h/t², यही आएगा जी 2h/t²। अब आपको पता है डेल्टा G/G चाहिए अगर आपको, तो डेल्टा H/H जो 2 है ना वो तो एक नंबर है, नंबर में कोई एरर नहीं आने वाली है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी में ही एरर आएगी। डेल्टा H/H प्लस इसकी t² की पावर 2 है, पावर आके आ जाएगी डेल्टा T/T, रख दीजिए वैल्यू, डेल्टा H/H कितना है E1 प्लस 2E2, ये इसका आंसर है। यहाँ माइनस कभी आ ही नहीं सकता एरर में, इसलिए ये ऑप्शन तो साफ गलत थे, ठीक है। तो E1 प्लस 2E2, ये क्वेश्चन है 2010 का आपका नीट का। अगला क्वेश्चन है, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर 2%, देन वॉल्यूम कितना होगा। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r³। आपको पता है डेल्टा V/V चाहिए, तो देखो ये तो पूरा नंबर है, नंबर में कोई एरर होता नहीं है, तो एरर सिर्फ r³ में होगा, पावर आगे ले लो डेल्टा r/r। अब r में एरर कितना परसेंट दिया आपने को 2%, तो टोटल कितना हो जाएगा 6%। 2008 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो जाए। ये इसका क्वेश्चन था यहाँ तक और ये था इसका। अगला है, डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय मास एंड लेंथ ऑफ साइड, मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ। मास में कितनी एरर दी है 3%, लेंथ में कितनी दी है 2% एरर की, 2% की एरर है, तो मैक्सिमम एरर डेंसिटी कितना होगा, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्यूब का क्या हो जाएगा L³ होगा, ठीक है। डेंसिटी को मैं रो से लिख देता हूँ सबसे बढ़िया, तो ये रो बराबर M/L³, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी में अगर एरर पूछेगा तो रो अपॉन डेल्टा रो अपॉन रो, यही होगा, डेल्टा रो अपॉन रो इक्वल्स टू डेल्टा M/M प्लस 3 डेल्टा L/L। M में कितनी एरर है 3% प्लस 3 इंटू 2% एरर इसमें है, तो टोटल कितनी हो गई 9% एरर हो गई। सिंपल, पावर को आगे ले लो और एरर से मल्टीप्लाई कर दो प्लस करते हुए। बोलता परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड, मास में कितनी, अब फिर से पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, मास में कितनी एरर है आपकी बार 2%, और स्पीड में कितनी एरर है 3%। देन एरर काइनेटिक एनर्जी में एरर कितनी होगी। वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। अब हाफ में तो कोई एरर होगी नहीं, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ में तो कोई एरर होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये नंबर है, डेल्टा M/M प्लस 2 डेल्टा V/V। पावर को आगे ले लेना होता, बस सिंपल सी बात है ना। तो मास में कितना एरर 2% प्लस 2 इंटू इसमें 3% एरर, तो ये हो जाएगा टोटल 8%। ओके, 1995 का क्वेश्चन है। फिर से 2019 का क्वेश्चन आ गया है, इस टाइप का दिया हुआ अपने को पता है सिंपल क्या करना, पावर को आगे लेना है और एरर से मल्टीप्लाई कर देना है, डेल्टा x/x 2 आगे आया, डेल्टा A/A प्लस 1/2 आगे आएगा, पावर जो भी हो आगे लेते आओ, डेल्टा B/B। ये NCERT में दिया हुआ क्वेश्चन है, NCERT की बैक वाली जो एक्सरसाइज है उसमें आज जा करके NCERT देख लेना। 1/3 डेल्टा C/C प्लस 3 डेल्टा D/D। सिंपल, प्लस ही लगाना बीच में, ठीक है। इसमें कितना एरर है 1% प्लस इसमें कितना है 2% प्लस इसमें कितना परसेंट है एरर है 3%, और इसमें कितना है 4%।
मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा 2 + 1 + 1 + 12, कितना परसेंट आ गया टोटल 16%। ओके, एरर कभी भी नेगेटिव तो होती नहीं है, तो ऐसे ऑप्शन को तो फटाक से कट कर दो। अगला क्वेश्चन E=x, ये सब कुछ दिया अपने को, ठीक है। तो अपने को इसका डेल्टा E/E चाहिए, तो अपन पहले कैलकुलेट करते हैं डेल्टा x/x प्लस 2 डेल्टा y/y प्लस 10 में कोई एरर नहीं होगी क्योंकि 10 तो नंबर है, 1/3 डेल्टा z/z। ओके, तो डेल्टा x कितना दिया है, x में 2%, y में 1 और z में 3, तो 2% प्लस 2 × 1 प्लस 1/3 × 3, इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 5%। ओके, अगला क्वेश्चन ये NCERT का है और इसको अपन कल कर भी चुके हैं, तो इसको मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि कल कर चुके हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, बोला है एरर इन मेजरिंग डायमीटर सर्किल का डायमीटर d या फिर रेडियस होती है ना, उसमें एरर जो परसेंट है वो 4% है। सरकमफ्रेंस कितनी होती है, सरकमफ्रेंस होती है 2πr, c बराबर है ना, और 2r को ही अपन d बोलते हैं, तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा पाई × d। तो अपने को डेल्टा c/c चाहिए, तो कितना हो जाएगा, पाई का तो कोई एरर होगा नहीं, डेल्टा d/d। तो इसमें जितनी एरर है उतनी सरकमफ्रेंस में होगी 4%। आसान क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन, अगले में फिर से सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं, ठीक है। तो बोलता है मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, किसमें हाईएस्ट किसमें, इसमें कितने होंगे, इसमें होगा 1। ओके, इसमें कितने होंगे 10⁻24 है ना, इसमें कितने हो जाएंगे 3, इसमें कितने हो जाएंगे 4, और इसमें कितने हो जाएंगे, अब आप इसका कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा इसका आंसर, ये इसके सारे के सारे आ जाएंगे है ना, और इसके जब सारे के सारे आ जाएंगे तो आपको क्या दिक्कत होगा कि यही आंसर लास्ट वाला 4th ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया अब आपका। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कहाँ गया, ठीक है। तो इसका आंसर तो ऐसे हो ही गया ना, ये सारे जीरो लेने पड़ेंगे क्योंकि लास्ट में यूनिट लगा है, तो इसमें तो जाएंगे कितने 5, और यही आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 2 रॉड है जिनका लेंथ में मेजरमेंट कितना आया है, जिनका लेंथ का जो मेजरमेंट किया गया है वो अपने को दिया है, ठीक है। 2 रॉड है मेजर एज, एक लेंथ ही है एक लेंथ ही है, अपने को लेंथ को कंबाइन करना है। कंबाइन मतलब पहले एक लेंथ थी, एक रॉड थी जिसका लेंथ L था, ठीक है, और उसके बाद में दूसरी रॉड जो थी वो L1, इसको L1 और इसको L2 मान लेते हैं, ठीक है। ये L1 और L2, इन दोनों को कंबाइन करोगे मतलब इन दोनों को जोड़ोगे, L = L1 + L2। जोड़ने में क्या होता है, इन दोनों को जब जोड़ने की बात होती है तो इन दोनों को सिंपल जोड़ देते हैं, जैसे L + L तो सिंपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.8 और 2.3, सिंपल आप जोड़ कर दो तो कितना हो जाएगा 4.1 हो जाएगा, होगा 4.1 होगा। प्लस अब एरर की बात होगी ना, एरर सिंपल प्लस माइनस एरर सिंपल जुड़ जाती है, तो ये जाएगा 0.3। अगर डिफरेंस करने की तो जोड़ने को बोला, अगर डिफरेंस करने को पूछता तो L1 - L2 करते, अगर मान लो डिफरेंस करने को बोलता तो कितना हो जाता 2.3 में से आपका जो 2.3 था उसमें से ये माइनस हो जाता 1.8, तो ये तो बच जाता 0.5, लेकिन एरर अभी भी कितनी होती वही होती, तो एरर हमेशा जुड़ती है, तो एरर हमेशा 0.3 होती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर इज इतना, स्ट्रेस्ड इतना, मतलब पहले एक वायर था L लेंथ इतनी थी, बाद में खींचा तो लंबा हो गया, ठीक है, या सिकुड़ गया, तो इलोंगेशन कितना हुआ, मतलब खींच लिया तो उसमें कितना इलोंगेशन होगा। तो पहले मतलब कि अब वही क्वेश्चन ऊपर वाला है ना, वैसे ही क्वेश्चन है, अब इसमें डिफरेंस निकालना है, तो अपन क्या करेंगे डेल्टा L बराबर क्या हो जाएगा L2 - L1, सिंपल L2 - L1 करोगे, 153.7 में से 155.3 निकालो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1.6 आ जाएगा,
आपने लेंथ को तो माइनस कर दिया, लेकिन जो एरर होगी ना वो तो सिंपल जुड़ेगी, ठीक है। तो 0.8 हो जाएगी एरर। एरर हमेशा जुड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना, ओके। अगला क्वेश्चन बोला है ए ये है, बी ये है। अब आपको ए बी निकालना है, तो यहाँ कैलकुलेट करते हैं अपन, ठीक है। ए बी, तो ए बी के लिए पहले ए बी और प्लस माइनस एरर होगा, ठीक है, सीधी सी बात है। तो ए और बी का मल्टीप्लाई पहले कर दो, 2.5 इंटू 0.10। अब इनका मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 0.25, मल्टीप्लाई 0.25 आ गया। लेकिन अब एरर जो है ना, अब ये चीज़ें मल्टीप्लाई हुई है, और जब मल्टीप्लाई होती है तो एरर ऐसे नहीं निकलेगी। अपन मान लेते वाई बराबर ए बी था, तो डेल्टा वाई अपॉन वाई कितना आएगा, इसमें एरर कितना आएगा, वो आएगा डेल्टा ए अपॉन ए। भाई इसकी पावर 1 मान लो, इसकी पावर 1 मान लो, तो पावर आगे आ गई और फिर जुड़ते जाए, डेल्टा बी अपॉन बी। लेकिन अब यहाँ पर जो आएगी ना, जो आंसर है ना, वो वाई बराबर क्या है, वो होगा ए बी और प्लस डेल्टा ए बी, ठीक है। और ये जो अपन निकाल रहे हैं ना, वो निकाल रहे हैं डेल्टा ए बी अपॉन ए बी निकाल रहे हैं। तो यानी कि डेल्टा वाई चाहिए अपने को सिर्फ वहाँ पे, ठीक है। याद रखना, वहाँ पे जब भी इस टाइप से प्रेजेंटेशन किया जाएगा तो वहाँ पे सिर्फ डेल्टा वाई, फ्रैक्शनल नहीं चाहिए, सिंपल डेल्टा वाई चाहिए। तो वाई इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये बात आप हमेशा याद रखोगे, ओके। वाई यानी कि ये ए, इसका मल्टीप्लाई कितना आया, 0.25, और डेल्टा ए कितना है, ए में एरर कितना है, 0.5, और ए कितना है, ए है 2.5 प्लस, और डेल्टा बी कितना है, 0.01, और अपॉन बी कितना है, 0.1। इसको सॉल्व कर दीजिए आप, पॉइंट को हटा दीजिए और आगे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास में कितना आ जाएगा। सिंपली देखिए, ये डेल्टा वाई जो वहाँ लिखना है, जो डेल्टा वाई लिखना है, वो आ जाएगा आपके पास में 0.08। कितना आएगा, 0.08। तो यहाँ आप लिख दोगे 25 प्लस माइनस 0.08। सॉल्व कर दीजिए इसको, इसका 0.08 ही आएगा, ओके। ये पॉइंट आसान है, कोई दिक्कत है नहीं। 0.25 और ये जाएगा 5/25 प्लस ये आ जाएगा 0.1/1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.25 और ये हो जाएगा 1/5, 1/5 बच जाएगा। 1/5 का मतलब होता है 0.2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 0.1 है ही, तो ये कितना हो गया, 0.25। कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ आपको, 0.25 और 0.3, तो ये कितना हो जाएगा, 0.0, 25 दिया 75, और ये हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर के बाद पॉइंट ये आ गया, और इसको आप क्या लिख दो, राउंड फिगर 0.08 राउंड फिगर लिखा है, ठीक है। कैलकुलेशन में भी मैंने आपको करके दिखा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये जेई में आया हुआ है 2010 में। इसमें अपने को बताना कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इसमें देखिए कितने होंगे, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि नॉन जीरो के बीच में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। इसमें कितने होंगे, लेफ्ट साइड में आने वाले जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं काउंट करते हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगा सिर्फ 1, ठीक है। अगला, इसमें कितने होंगे, पावर को नहीं काउंट करते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, सिर्फ 2, ओके। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो अब अपने आते हैं इन क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन अपने पास में क्या है, कुछ डाटा दिए हुए, एनसीईआरटी में भी ऐसे डाटा दिए हुए थे, आपको याद हो तो। और इन डाटा को अपने को क्या करना है, सिंपल, पहले लेना है मोस्ट एक्यूरेट लेंथ। मोस्ट एक्यूरेट लेंथ बोलो या फिर इसकी रियल लेंथ बोलो, उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं, और जो एवरेज होता है वही आंसर होता है उसका, होता था। तो अपने को मोस्ट एक्यूरेट लेंथ मतलब कि जो लेंथ दिए हुए, मतलब लेंथ की रीडिंग दी हुई है, ये L1, ये L2, ये L3, 3 रीडिंग दी है, तो L एवरेज जो आएगा वही इसकी मोस्ट एक्यूरेट होगी, वही उसकी रियल होगी। L1 प्लस L2 प्लस L3 अपॉन 3 कर दिया, सिंपल। L एवरेज कितना आ जाएगा, लेंथ लिखिए 4.01 प्लस 3.99 प्लस 4.99
0.06 अपॉन 3, इनको ऐड कर दीजिए आप 691, तो कितना हो जाएगा 16 होगा, फिर 0.90 और एक हुआ तो 10, उसके बाद में 434 कितना हो गया 12 अपॉन 3, डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 12.02, सॉरी 4.02 आएगा यही आंसर। तो ये इसकी मोस्ट एक्यूरेट लेंथ हो जाएगी कितनी 4.02 सेंटीमीटर। ओके, अब पूछेगा हर एक में एब्सोल्यूट एरर। ये हर एक में एब्सोल्यूट एरर का मतलब है कि अपने से क्या पूछ रहा है, हर एक में वो जो है ना डेल्टा A1 सॉरी डेल्टा L1 अपन निकालना सीखे थे आपको पता हो तो, क्या डेल्टा L1 निकालना सीख ली थी अपन। डेल्टा L1 क्या हो जाएगा, जो इसकी लेंथ थी उसमें से L एवरेज को घटाते जाएंगे और आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो 4.01 में से 4.02 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 0.01। नेगेटिव का आएगा लेकिन अपन बात सिर्फ पॉजिटिव की बात करेंगे, ठीक है। वैसे ही डेल्टा L2 हर एक में पूछ रहा है ना, L माइनस L1 और ये L2 माइनस L एवरेज, तो 3.99 माइनस 4.02 तो ये कितना आ जाएगा 0.03। मैं माइनस की परवाह नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। L3 माइनस L एवरेज यानी कि 4.06 माइनस 4.02 तो यह जाएगा 0.04। ये हर एक का एब्सोल्यूट एरर इन ईच आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इन तीनों का एवरेज ले लेंगे, कितना आ जाएगा 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.04 अपॉन 3, इसको ऐड कर देंगे 7 8 8 0.08 अपॉन 3, डिवाइड कर दीजिए इसको, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 0.026 एरर कर दिया, ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब आएगा रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर क्या होता था आपको पता हो तो, इनका जो एवरेज आया था डेल्टा AM अपॉन A इसको बोलते थे। तो यहाँ डेल्टा L कितना आया है 0.026 अपॉन इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी आई थी 4.02, ये इसका फोर्थ आ गया। परसेंटेज एरर चाहिए तो फिफ्थ नंबर परसेंटेज एरर में क्या करेंगे, डेल्टा AM अपॉन A इंटू 100 करना सिंपल। तो अपन क्या कर लेंगे 0.026 अपॉन 4.02 इंटू 100, इसको कैलकुलेट करना है और आंसर दे देना है। तो आसान क्वेश्चन था ये। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पार्टिकल की क्या बनती है, अपने को इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दी है। ए इनिशियल पोजीशन है, बी फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अपने को पता है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वही फाइनल माइनस इनिशियल होगा, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, इनको क्या करेंगे बड़े में से A माइनस बी कर देंगे, यही होगा। तो A माइनस बी करना तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 6.4 में से 4.1 गया जाएगा तो कितना बचेगा 2.3, ठीक है। लेकिन एरर जो होगी ना, माइनस किया है इनको फिर भी एरर इनकी जुड़ेगी, तो एरर कितनी हो जाएगी 0.3। एरर को हमेशा जोड़ना है, ये बात ध्यान रखनी है। अगला A में कितनी है, इतनी एरर है, B में इतनी एरर है, C में इतनी एरर है, तो इसमें एरर बताओ। तो ये तभी अपन सीखे ही थे ना, फर्स्ट वाला करते हैं, डेल्टा P अपॉन P अगर अपने को चाहिए तो पावर आगे ले लो और एरर को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 3 डेल्टा B। तो आपको इतना भी नहीं करना, ठीक है, मैं तो ये मेथड है इसीलिए कर रहा हूँ, बाकी आप कैसे करोगे अब जस्ट अभी बता दूँ। प्लस डेल्टा C अपॉन C, ठीक है। आप कैसे करोगे, सिंपल ये P किया 2 इंटू 0.1 प्लस 3 इंटू 0.2 प्लस 0.4, सिंपल ऐसे ही करो, और आगे लो एरर से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको आप ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 1.2%। अब इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। 3 इंटू 0.1 प्लस 4 इंटू 0.2 प्लस 2 इंटू 0.4, पावर को आगे ले रहे हैं और एरर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल। तो अब ये आसान है, ठीक है, तो बहुत आसान था ये। तो ये जाएगा 0.3 प्लस 0.8 प्लस 0.8, 8 8 16, 16 और 3 19, 1.9। आसान क्वेश्चन और आसानी से हो गया।
ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या करना है, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मैं फ़ोन को साइलेंट कर लेता हूँ। ये है, देखिए पी में एरर चाहिए, तो भाई डेल्टा पी अपॉन पी क्या हो जाएगा अपने पास में, 3 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी। ये तो हो जाएगा, आपको पता भी लग गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है सिंपल डेल्टा पी, ठीक है ना। परसेंटेज एरर या इसने रिलेटिव एरर नहीं पूछा है, याद करो। यहाँ अपन ने जो डेल्टा पी अपॉन पी निकाला है, इसका मतलब क्या हो गया, रिलेटिव एरर। कुछ नहीं बोला है तो हमेशा अपन रिलेटिव एरर ही निकालते हैं, ठीक है। और वैसे इसने कहा भी है रिलेटिव एरर निकालो, रिलेटिव मतलब उसके नीचे भी कुछ होना चाहिए, उसका रिलेटिव उसके नीचे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पूछा है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर मतलब सिंपल डेल्टा पी पूछा है, तो ये बात आपको माइंड में होना चाहिए कि पूछा क्या है, ठीक है। तो अपने को डेल्टा पी पूछा है, तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी और ये 3 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी। ये एक आसान सा, आपको ये माइंड में होना चाहिए। एरर पूछा है, रिलेटिव एरर पूछा है, एब्सोल्यूट एरर पूछा है, परसेंटेज एरर पूछा है, पूछा क्या है, ये बात तो माइंड में होनी चाहिए। चलिए अब p क्या होगा, p तो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 1 का क्यूब। 2 का क्यूब 8 प्लस 1 का क्यूब 1, तो ये तो हो गया सिंपल, सॉरी 1 का स्क्वायर, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 9, ठीक है। तो p कितना आ गया आपके पास में, p आ गया है 9, तो यहाँ रख देंगे 9 और 3 डेल्टा ए कितना है 0.1 और अपॉन ए कितना है 2 प्लस 2 टाइम डेल्टा बी कितना है 0.2 और बी कितना है 1। जैसे 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 डाटा है वैसे सॉल्व कर लो, आसान था। 9 ये हो जाएगा 0.15 प्लस 0.4, सिंपल मैंने ऐड किया, मल्टीप्लाई किया तो 0.3 हो गया, 0.3 का आधा 0.15, ओके। उसके बाद में 9 और ये हो जाएगा 5.55, यही होगा। 9 पंचे 45, 9 पंचे 45 और 4 49, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगी इसकी एब्सोल्यूट एरर, ओके। अगला क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये मैंने कल भी नहीं कराया था और आज भी नहीं कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन करेंगे अपन कल सीरीज़ में और पैरेलल में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, एक बार आप ट्राई करना, नहीं तो फिर